हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, लेकिन आपको मुँह से बोलकर यह प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। राइटियस एंड लविंग फादर, थैंक यू फॉर लविंग मी with an everlasting love. Your arms of love are outstretched to embrace me, and your love for me is unconditional and eternal. I walk every day in and with the consciousness of your unfailing love, even as I have become a vent of your liquid love to my world. In Jesus' name, Amen. धर्मी और प्यारे पिता, तेरे प्रेम के लिए जो मुझ पर अनंत काल का प्रेम दिया गया, इसके लिए धन्यवाद। तेरे बाहों में जो प्रेम है मुझे घेरे रहते हैं आगे बढ़ाकर, और तेरा प्रेम मेरे लिए है जिसमें कोई मर्यादा नहीं है और अनंत काल का है वो। मैं रोज़ के रोज़ और उसके साथ और उसके अंदर इस ध्यान को बनाए रखता हूँ कि तेरा कभी भी अलग ना होने वाला प्रेम जैसे जैसे एक प्रकार झरोखे में से वो प्रेम उंडेला जाता है, वैसे वैसे मुझ में से तेरा ये प्रेम द्रव्य मुझ में, मेरे जगत में मैं उंडेलता रहता हूँ, और मैं तेरे प्रेम को उंडेलने वाला झरोखा बन गया हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हम हम मनन के वचन पढ़ेंगे। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं वो है 1 जॉन 3 चैप्टर 1 वर्स, 1 जॉन 4 चैप्टर 16 वर्स, जेरेमिया 31 चैप्टर 3 वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 35 टू 38 वर्स, और ये जो रोमन्स का 8 अध्याय है, 8th चैप्टर है 35 टू 38 वर्स, वो TLB में से पढ़ना है, द लिविंग बाइबल। ओके, TLB ट्रांसलेशन में से ये वचन को पढ़ना है। बाकी सब हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 वचन, यरमिया की भविष्यवाणी 31 अध्याय 3 वचन, और रोमियो के 8 अध्याय 35 से 38 वचन हम पढ़ेंगे इससे। 1 जॉन 3 चैप्टर 1 वर्स, पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन। Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because I knew him not. हिंदी में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय पहला वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। और एक बार पढ़ेंगे। देखो,
पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। फर्स्ट जॉन 4th चैप्टर 16th वर्स, पहला यूहन्ना 4था अध्याय का 16 वचन। And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और 16 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और एक बार पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जरमिया 31 चैप्टर 3 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। जरमिया 31 चैप्टर 3 verse. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee. यिर्मयाह की भविष्यवाणी उसका 31 अध्याय 3 वचन। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। थैंक यू जीसस। रोमन्स का 8 चैप्टर का 35 से 38 वर्स जो है वो द लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। रोमन्स 8 चैप्टर 35 से 38 वर्स द लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ रहे। द लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन 35 verse. Who then can ever keep Christ's love from us when we have trouble or calamity, when we are hunted down or destroyed? Is it because he does not love us anymore? And if we are hungry or penniless or in danger or threatened with death, has God deserted us? No, for the scriptures tell us that for his sake we must be ready to face death at every moment of the day. We are like sheep awaiting slaughter, but despite all this, overwhelming victory is ours through Christ who loved us enough to die for us. For I am convinced that nothing can ever separate us from his love. Death can't and life can't. The angels won't, and all the powers of hell itself cannot keep God's love away. Our fears for today, our worries about tomorrow. Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। रीपा खाला रहा अहतियान तो खंबर रखा सा रदीन ऐकबर रखा ला रहा अहतियान तो खंबर रखा सियांदुरा रुदा नमा सील रबिया खूब लगा रहा सा अहद की नमका सियांदुरा तहिल्ले के सियांदुरा
तहीन ऐकब्र खाल रहा अदिल एल्लेल बहा अस की रब खुद सहल रहा। थैंक यू जीसस। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 35 से 38 वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है शबियान खम्बरखसियान्दुरा जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। थैंक यू अब्बा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 35 से 38 वचन तक पढ़ना है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई। 39 वचन में भी आगे बढ़ाया है, इंग्लिश में 39 वचन 38 वचन में ही गिनती किया हुआ है। न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। थैंक यू जीसस। हमने रोमियो का 8 अध्याय का 35 से 38 तक ही पढ़ना था, लेकिन इंग्लिश में वो आगे तक लिखा गया है, तो हिंदी में वो 39 वचन को भी मैंने पढ़ लिया।